Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 72. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरी रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. प्लीज़ ऐसे मत करो यार. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट दी ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे. सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है चेक ऑटोमेकर स्कोडा से. स्कोडा या फिर फोक्सवैगन ग्रुप ने कुछ महीने पहले उनके ईवी प्लान्स के बारे में बात की थी और हमें पता चला था कि स्कोडा उनके इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी सक्सेसफुल ईवी को इंडिया में लाने के बारे में सोच रहे थे. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कोडा एनियाक IV. और इस ईवी को इंडिया में लाने के लिए उन्हें कुछ महीनों का समय लगने वाला था. बाय द वे, इफ़ यू आर समवन जिसे स्कोडा एनियाक के बारे में जानकारी नहीं है तो आपके भाई ने इसी चैनल पर एनियाक IV के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके. और अब रिसेंट खबरों से हमें पता चल रहा है कि स्कोडा इंडिया ने अब एनियाक इलेक्ट्रिक SUV को इंडियन रोड्स पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है. और जैक हॉलिस, जो स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर है, उन्होंने कहा एंड आई कोट, वी विल ब्रिंग इलेक्ट्रिक कार्स टू इंडिया बिकॉज वी हैव मेड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द मार्केट एंड इवन आवर डीलर्स हैव इन्वेस्टेड इन द स्कोडा ग्रोथ स्टोरी बट आई वोंट बी एबल टू शेयर द टाइमलाइन राइट नाउ, एंड कोट. उसके साथ ही स्कोडा ने इस वक्त एनियाक को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन कंसिडर करना शुरू कर दिया है और अगर वो ऑप्शन उन्हें वायबल नहीं लगा तो वो इस ईवी को एज अ CBU लाने की कोशिश करेंगे. इस बारे में उन्होंने अब तक कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया है बट आई थिंक स्कोडा मोस्ट प्रोबेबली इसे एज अ CBU ही ला सकते हैं. बट इस वक्त इस बारे में कुछ कहना फेयर नहीं होगा क्योंकि फोक्सवैगन ग्रुप ने इंडिया में ऑलरेडी उनके बाकी ब्रांड्स की तरफ से EVs को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है. जहां ऑडी ने उनके e-tron सब ब्रांड के अंडर 5 EVs को लॉन्च कर दिया, पोशा ने उनकी टाइकॉन को लॉन्च कर दिया है और अब बहुत जल्द हमें स्कोडा की तरफ से एनियाक IV इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकती है. अब एनियाक IV को स्कोडा कब तक इंडिया में लाने वाले हैं इस बारे में एज ऑफ नाउ उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है बट जब हमें इस बारे में पता चल जाएगा तो मैं उसे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ सीरीज़ के किसी वीडियो में अपडेट कर दूंगा. सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू दिस EV तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टोयोटा से. टोयोटा ने उनके EV पोर्टफोलियो को इंडिया में लाने के लिए मारुति सुजुकी के साथ हाथ मिला लिया है. ये बात आप में से हर कोई जानता होगा
एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज टोयोटा बाकी कंट्रीज में कुछ अच्छे ईवी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं लाइक BZ4X वगैरह वगैरह, बट इंडिया इज़ अ डिफरेंट मार्केट। यहाँ पे हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, सो मे बी दे आर डूइंग दिस टू स्टे सेफ, लेकिन इस वजह से उन्हें इंडिया में दिन ब दिन बढ़ रहे कंपटीशन में उतर पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिल रही है जिससे पता चल रहा है कि शायद आने वाले कुछ सालों में टोयोटा इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो रिसेंट खबरों से हमें ऐसा पता चल रहा है कि टोयोटा ने अब इंडिया में पावर ट्रेन्स और ईवी कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए ₹4,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया है। ये इन्वेस्टमेंट उनके अब तक किए गए सारे इन्वेस्टमेंट्स में से वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स माना जा सकता है, जो उनके इंडिया में ऑपरेशंस सेट करने के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट के ऑलमोस्ट बराबर का ही है। दिस इज़ अ वेरी बिग एंड सीरियस स्टेप टेकन बाय एनी ब्रांड, और इससे आने वाले कुछ सालों में टोयोटा उनके ईवी पोर्टफोलियो को बहुत बड़े स्केल पर इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। अब इस टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें से ₹700 करोड़ टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किए जाएंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स के द्वारा की जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट से हमें इंडिया में बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, लेकिन इन सब प्लान्स को वर्कआउट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस बारे में टोयोटा ने इस वक्त कोई जानकारी नहीं दी है। बट आई एम ग्लैड टू सी अ बिग ब्रांड लाइक टोयोटा इन्वेस्टिंग इन इंडिया, और आने वाले कुछ साल उनके लिए बहुत क्रूशियल साबित होने वाले हैं और हमें उनकी तरफ से बहुत एक्साइटिंग और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है टाटा मोटर्स से। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू नाउ, ये वाला वीडियो वैसे मेरे हमेशा के स्केड्यूल के हिसाब से कल यानी वेंसडे को आने वाला था, बट मैंने जानबूझ के इसे एक दिन डिले कर दिया क्योंकि मैंने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी को मैं इस वीक कवर नहीं कर पाता। ये मेरी नज़रों में एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है एंड इट इज़ अबाउट टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। तो बहुत सारे लीक्स, रूमर्स, एंटिसिपेशन और एक टीजर के बाद फाइनली टाटा मोटर्स ने उनके नेक्सॉन EV मैक्स AKA नेक्सॉन EV लॉन्ग रेंज वर्जन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स आर वी गोना गेट फ्रॉम दिस EV। सो टाटा नेक्सॉन EV मैक्स इज बेस्ड ऑन द सेम मॉडल, लेकिन इसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस किए गए हैं जिसकी मदद से इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्सॉन EV मैक्स में 143 PS की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और इस EV का सबसे बड़ा हाईलाइट यानी इसका बैटरी पैक विच कंसिस्ट ऑफ 40.5 kWh कैपेसिटी, और इसकी मदद से हमें 437 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल रही है। एज स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV मैक्स गेट्स अ 3.3 किलोवाट होम चार्जिंग ऑप्शन, but by paying ₹50,000 extra, customers can avail of a bigger 7.2 kilowatt AC charger from Tata to bring down charge times. Like the standard model, the Max gets an 8-year or 1.6 lakh kilometer warranty on its electric motor and battery. इस सब के साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए गए हैं लाइक क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अ वायरलेस फोन चार्जर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम and an air purifier. This EV now feels like a proper package, और अब ये MG ZS EV और Hyundai Kona इलेक्ट्रिक के साथ प्रॉपरली compete कर पाएगी। So Tata Motors has hit a home run with the launch of the Nexon EV Max. बाकी टाटा इस नए वेरिएंट की मदद से उनके ऑलरेडी चल रहे डोमिनेंस को कितने दिन चला पाते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी इस चैनल पर अपलोड किया हुआ मेरा लास्ट वीडियो टाटा के इसी डोमिनेशन के बारे में और उनके अपकमिंग EVs को लेकर उनका क्या विजन है इस बारे में है। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत जानकारी और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई एश्योर यू दैट।
और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है जर्मन लग्जरी ऑटोमेकर मर्सिडीज से। मर्सिडीज इज ऑन अ रोल एंड दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग न्यू ईवीज वन आफ्टर दी अनदर। और अब हमें उनकी तरफ से ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में एक ईवी देखने को मिल रही है। पिछले ही हफ्ते मैंने मेरे चैनल पर मर्सिडीज EQS SUV के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड नाउ वी आर गेटिंग सम हिंट्स अबाउट अ ब्रांड न्यू ईवी फ्रॉम मर्सिडीज जो AMG बैजिंग के अंडर लॉन्च की जाने वाली है। बाय द लुक्स ऑफ इट ये ईवी मर्सिडीज के विजन EQXX कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होने वाली है, और ये एक ऑल इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस ईवी होने वाली है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस क्योंकि इसमें AMG का बैजिंग लगने वाला है। बाय द वे मैंने मर्सिडीज EQXX कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। एंड वंस अगेन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में जोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। ये ईवी मर्सिडीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक उन्होंने Audi e-tron GT और Porsche Taycan जैसे कंपटीशन के खिलाफ एक भी ईवी नहीं उतारी है, और शायद इस गाड़ी के आने के बाद कंपटीशन कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हो सकता है। अब वैसे तो मर्सिडीज AMG ने अब तक इस ईवी के परफॉर्मेंस और रेंज के फिगर्स को रिवील नहीं किया है, बट इसमें बहुत सारे क्लास लीडिंग फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, और ये ईवी हमें 2025 तक प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। सो मर्सिडीज इज वर्किंग ऑन हाई परफॉर्मेंस AMG ईवी। बाकी इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स को मैं मेरे इसी वीकली फिल्मो ईवी न्यूज़ के वीडियो सीरीज में कवर करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस ईवी, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 है फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस वीडियो टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स इज करंटली द बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर इन इंडिया, और उन्होंने पिछले हफ्ते उनके कमर्शियल व्हीकल लाइनअप में एक ईवी को उतार दिया है, विच इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ देयर मोस्ट सेलिंग कार्गो व्हीकल। जी हाँ, मैं टाटा एस ईवी की बात कर रहा हूँ, और ये ईवी इस साल यानी 2022 के थर्ड क्वार्टर में डिलीवर होना शुरू होने वाली है। ऑल्सो टाटा मोटर्स ने बहुत सारे ई-कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ MOU साइन कर लिया है, जिसके अंडर वो इन सारी कंपनीज को फ्लीट व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स इंक्लूडेड है, और इन सारी कंपनीज को टाटा लगभग 39,000 टाटा एस ईवीज के यूनिट्स डिलीवर करने वाले हैं। दिस इज ऑलरेडी साउंडिंग लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर टाटा मोटर्स, लेकिन जब इसको टाटा कमर्शियल पैसेंजर मार्केट में उतारेंगे तब उन्हें किस तरह का रिस्पांस मिलता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो टाटा इज कंटिन्यूइंग टू डोमिनेट द ईवी मार्केट इन इंडिया, और अब उन्होंने कमर्शियल कार्गो व्हीकल्स वाले सेगमेंट में भी अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया है। बाकी ये स्टेप उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होता है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट एनी वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।